इस्लामाबाद में बेशतर निकात पर इत्तफाक हो गया। जोहरी मामले पर इत्तफाक न हो सका। ट्रंप का बयान, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत ही गैर मामूली इंसान हैं। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ खौफनाक जंग रुकवाने पर मेरा मुसलसल शुक्रिया अदा किया। मुझे ये सुनना हमेशा अच्छा लगता है। ईरान का वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अलविदा किया। ईरानी वफ़द में मजलिस शुरा के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी शरीक थे। मुखालिफ फरीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ का एक्स पर बयान। ईरान ने अपने होमस में बारूदी सुरंगों की सफाई का अमरीकी सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। और सीरिया सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की क़यादत को खिराज तहसीन। DGI अहमद शरीफ चौधरी की पेशा वराना हिकमत अमली को भी सराहा। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मुस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। मुखालिफ फ़रीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ का एक्स पर बयान, कहा गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात के बायस ईरान को मुखालिफ फ़रीक पर एतमाद नहीं है। अमरीका ने ईरान की मंतिक और उसूलों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रगुजार हूँ। मुज़ाकरात में कुछ उमूर पर पेशरफ्त हुई है। 2-3 निकात पर इख्तलाफात के बायस मुआहिदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा आबना हुमस जोहरी मामला जंगी हरजाना पाबंदियों के खात्मे पर बात हुई। ईरान के खिलाफ जंग के मुकम्मल खात्मे और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सिफारती अमल की कामयाबी मुखालिफ फरीक की संजीदगी और नेक नीयती पर मुनहसर है। गैर ज़रूरी मुतालबात से गुरेज और ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना ज़रूरी है। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से सारे तशक्कुर। सरबराह ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा अमरीकियों को इस मुआहिदे की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने कहा ईरान के साथ मुआहिदा एक तरफा शराइत पर कामयाब नहीं हो सकता। ट्रंप ईरान पर शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhir Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. उम्मीद है अमेरिका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हसूल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी के लिए अपने अज़्म की पासदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा दोनों वफूद के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा।
ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जंग जीत चुके, ईरान को शिकस्त दे चुके। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया टॉक कहा, ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी को शिकस्ती क़यादत को भी ख़त्म किया। आबन हुमस में बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं, चाहते हैं आबन हुमस खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल भी नहीं करते। ट्रंप ने कहा, चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का अमरीकी सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने आबनाए हुर्मुज़ की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने दावा किया था कि 2 अमरीकी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब में पहुंच चुके। USS फ्रैंक ई पीटरसन और USS माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया। दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना था कि 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फ़ौज और ज़ेर-ए-आब ड्रोन भी इस मिशन में शामिल होंगे। इसराइल के लेबनान में जारी जुनूबी इलाके मारूफ पर ताज़ा हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 103 हो गई, 133 जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6436 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार, शुमाली इसराइल के इलाके यरून में ड्रोन हमला, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी, कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। तुर्की जिस तरह लीबिया और काराबाख में दाखिल हुआ था, इसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। इसराइल ने सीज़ फायर के दिन भी सैकड़ों लिबनानी कत्ल किए। इसराइली वज़ीर आज़म का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है, ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, उसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में नेतन्याहू की मुस्लिम ममालिक के खिलाफ हर्ज़ा सराई, कहा 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं मगर हमने उन्हें कमज़ोर कर दिया। उधर नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तल अबीब में बड़ा मुजाहिरा, फ़लस्तीन और लेबनान में हमले बंद करने का मुतालिबा। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ईरान अमरीका डील ना होने पर मायूस। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी इत्तफ़ाक़ के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़ा बढ़ने से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। पेनी वोंग का अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात में वापस आने का मुतालबा, जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर वेस्ट रेटिंग ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होना मायूस कुन है। ताहाल कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई मगर जंग के खात्मे की उम्मीद बरकरार है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर और ओमान के सुल्तान का टेलीफोनिक रब्ता, अमरीका और ईरान से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। बरतानवी हुक्म के मुताबिक दोनों ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया। स्टॉमर और ओमानी सुल्तान ने कहा कि दोनों फरीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए हल तलाश करना चाहिए। जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी शराकतदार आबनाए हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। जंग बहुत हो चुकी, बस करें, अब अमन का वक्त है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का वेटिकन सिटी में दुआए इज्तिमा से खिताब, कहा कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें, असलहे की मेज़ पर नहीं। खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी। पोप लियो की जंग पसंद अनासिर पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने निकासी
निकासी आब के प्रोजेक्ट जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी मंसूबों पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास से मुतालिक प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वासा मानसून से कबल नालों की सफाई की मुहिम भी शुरू करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी की कामयाब मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में सफारती कामयाबियों को सराहते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान की मुस्तहकम और पायदार सफारतकारी ने आलमी सतह पर एतमाद बढ़ाया। पाकिस्तान का आलमी अमन के लिए मौसर किरदार न्यूट्रल और काबिल एतबार अमन मुज़ाकरात कार के तौर पर पहचाना गया। कराची साइट एरिया में सिंध रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितना खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर आलम उर्फ वफादार गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस की मुतादिद चेक पोस्टों पर हमलों में मुलव्वस है। असलहा, एमुनेशन और बारूद बरामद।